राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, छठ पर्व पर भगवान सूर्य और सूर्य की पत्नी उषा की छठ मैया के स्वरूप में पूजा की जाती है। छठ का महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। 36 घंटे इसमें निर्जला व्रत किया जाता है। यह छठ पर्व बहुत ही कठोर व्रत माना जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि साल 2023 में छठ महापर्व कब है, क्योंकि यह पर्व 4 दिनों का होता है। तो जानेंगे कि पहला दिन नहाए खाए कब है, दूसरे दिन खरना कब करना है और तीसरे दिन शाम के समय किस शुभ मुहूर्त में सूर्य को अर्घ देना है और अंतिम दिन चौथे दिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे छठ पूजा के नियम क्या क्या होते हैं जिनका पालन करने से इस पर्व का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, छठ महापर्व स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत में साधक उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, जिससे उनके घर में, उनके जीवन में धन, संतान, नौकरी, विवाह, यश, मान, प्रतिष्ठा जैसी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पहला दिन नहाय खाए का मनाया जाता है। इस दिन छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है, जिसके लिए घर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ करते हैं। इस दिन घर का कोई भी सदस्य प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करता। इस दिन तामसिक वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इस दिन सुबह के समय स्नान आदि करके व्रती शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर, जिसमें लौकी की सब्जी, चावल इत्यादि वस्तुएं बनाकर यही भोजन खाकर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। फिर दूसरे दिन पंचमी तिथि में खरना किया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत करता है। फिर शाम के समय प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर बनाई जाती है। घी की पूड़ियाँ या रोटियां, फल इत्यादि खाकर व्रती और घर के अन्य सदस्य भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। फिर वह चौथे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रत का पारण करते हैं। बात करें तीसरे दिन की, तो इस दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ देते हैं। वे पूरे दिन जल या फल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इस दिन बांस की टोकरी में फल, फूल, ठेकुआ का प्रसाद, जो कि गुड़, आटे और शुद्ध घी से बनाया जाता है, मिठाइयाँ इत्यादि रखकर टोकरी को इन सभी सामग्रियों से सजाकर किसी तालाब, नदी या सरोवर में खड़े होकर जल में कच्चा दूध डालकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देकर बांस की टोकरी लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद व्रती जल ग्रहण नहीं करते। जल व्रती जब ग्रहण करते हैं जब वे प्रातःकाल उषा अर्घ अर्थात उगते हुए सूर्य को अर्घ दे देते हैं। यह उषा अर्घ चौथे दिन दिया जाता है। इस दिन बांस की टोकरी में फल, मिठाई, प्रसाद के साथ गन्ने को भी विशेष रूप से रखा जाता है। नदी में गन्ने को सजा के लगाया जाता है। फिर गन्ने और सूर्यदेव की पूजा की जाती है। चौथे दिन व्रती ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। वे उसी स्थान पर नदी या सरोवर में जाकर जल में खड़े हो जाते हैं जिस स्थान पर उन्होंने तीसरे दिन शाम को सूर्यदेव को अर्घ दिया था। चौथे दिन प्रातः काल सूर्य के उदय होने से पहले जल में खड़े होकर सूर्य की आराधना की जाती है। मंगल गीत गाए जाते हैं और जब सूर्यदेव उदय होते हैं तब उन्हें अर्घ दिया जाता है और सूर्यदेव से प्रार्थना की जाती है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। माना जाता है कि छठ पूजा करने वाला व्रती सूर्य को अर्घ देते समय जो भी मन में कामना करते हैं वह कामना अवश्य पूरी हो जाती है। सूर्यदेव की आराधना करने से यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, संतान, विवाह जैसी हर कामना पूर्ण होती है। रोग बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छठ का महापर्व। यह पर्व मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2023 में छठ का महापर्व कब मनाया जाएगा। यह छठ पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा। पहला दिन नहाय खाए का होगा, जो कि 17 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। दूसरा दिन खरना का होता है। यह दिन पड़ेगा 18 नवंबर दिन शनिवार को। तीसरा दिन, जो कि छठ का मुख्य दिन होता है, इस दिन सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है। यह दिन पड़ेगा 19 नवंबर दिन रविवार को।
छठ के व्रत में तीसरे दिन सूर्य को संध्या अर्घ देने का समय रहेगा 5:26 पर और चौथे दिन सूर्य देव को अर्घ देने का प्रातः काल में समय रहेगा 20 नवंबर की सुबह 6:47 पर। दोस्तों, छठ के पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया का पूजन करके कुछ नियमों का पालन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है, जिससे 4 दिन चलने वाले इस पर्व का व्रती को संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। इस व्रत में व्रती को नए कोरे वस्त्र धारण करके ही छठ पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन किया जाता है। प्रसाद में जो भी अनाज प्रयोग करते हैं उसे अच्छी तरह से धोकर, कूटकर, पीसकर बनाया जाता है। साथ ही जो भी प्रसाद बनाया जाता है, ध्यान रखें वह प्रसाद घर का कोई सदस्य झूठा न करे, ना ही उस प्रसाद से गंदे हाथ लगाए। शुद्धता और पवित्रता का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। छठी मैया को चढ़ाई जाने वाली सभी वस्तुएं, फल फूल, मिठाई इत्यादि देख लें कि वह टूटी फूटी या कटी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही छठ का व्रत करते हुए व्रती को जमीन पर बिस्तर डालकर सोना चाहिए। इस प्रकार से छठ का व्रत करते हुए कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और साधक की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।